हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो मेरी सबसे ज़्यादा वायरल दो प्रोजेक्ट वीडियोस को कंबाइन करके बनाने वाला हूं, जो कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्लास्टिक कूलर करके, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जब इसे ख़त्म करना होता है, इकट्ठा हो जाता है तो इसे जला दिया जाता है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, उल्टा पॉल्यूशन और फैलने लगता है। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप में बिल्कुल सक्सेस रूप से क्या दिखाएंगे, एक जार बॉक्स जिसके अंदर जब हम प्लास्टिक कूलर करकट को डालकर जला रहे होंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। सेकंड, जब धुआं निकलेगा तो उसे कंट्रोल करके पॉल्यूशन कंट्रोल फिल्टर कार्बन में कन्वर्ट कर रहा होगा, जिससे हम इंक बना सकते हैं। और बची हुई राख जब जलकर राख हो जाएगा, जो बची हुई राख रहेगी, उससे हम कंक्रीट बॉक्स बनाकर दिखाएंगे, जिस कंक्रीट बॉक्स को बिल्डिंग एंड इमारतें या रोड को बनाने में यूज किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट आइडिया आप कैसे बना सकते हैं। तो पेज है हमारा प्रोजेक्ट किट बॉक्स, जिसके अंदर निकलेगा हर एक मटेरियल, वो भी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और इससे बाय कर सकते हो आप अमेज़न से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसकी, अपनी अमेज़न की, या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके फिर अधिक जानकारी लेकर इसे बाय कर सकते हो। तो बिना कुछ देरी किए इसे अनबॉक्स करते हैं और चलो बनाना शुरू करते हैं। तो ये हीटिंग पैनल, इन्हें नॉर्मल सोलर पैनल ना समझे, ये मैक्सिमम हीट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ग्लासेस। ठीक है, तो इनके ऊपर से जस्ट ये पॉलीथिन को हटाना है, वो ग्लासेस को सेट करना है, और हमें इन सभी को किस पर सेट करना है, हमारी प्लाईवुड में। ये प्लाईवुड आपको आपके किट बॉक्स में नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा प्लाईवुड हम आपके किट बॉक्स में नहीं दे सकते। एवरीथिंग हम आपके किट बॉक्स में देंगे। तो चलो इन्हें सेटअप कर हाउ टू मेक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो, ये दोनों हमारी हीटिंग पैनल तैयार हो गए हैं। एक 5 सेंटीमीटर यहाँ चिपकेगा, एक 5 सेंटीमीटर यहाँ दूर चिपकेगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आप नॉर्मल सोलर यूज करते हो तो वो टूट जाएंगे, जल जाएंगे या टेढ़े पड़ जाएंगे। कैसे, अभी भी आपको कंफ्यूजन है? तो चलो मैं आपको एक नॉर्मल सोलर और एक हीटिंग बेस्ड सोलर पैनल का कंपैरिजन, एक शॉर्ट में चैलेंज, दोनों को आपके पास ले जाकर दिखाता हूं। तो देखो, नॉर्मल सोलर पैनल का क्या हाल हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा पड़ गया और ये खराब हो गया, बट हीटिंग पैनल जैसा का तैसा है। ठीक है, तो हमें इस प्रोजेक्ट में कौन सा यूज करना है, हीटिंग पैनल, जो कि हाई इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा और पावर को झेल भी पाएगा हीटिंग की। तो चलो इसे हटाते हैं और अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हमारा नीचे का एक स्टेप सेटअप तैयार हो गया है। सेकंड स्टेप सेटअप कहाँ है, यहाँ पर हमें एक और हीटिंग पैनल लगाने हैं, जिसकी एलईडी बल्ब हम आगे लगा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए जब भी हम कुछ भी जलाएंगे वो एलईडी बल्ब ग्लो होने लगेंगे। तो इसे हटाकर उस कनेक्शन को समझते हैं। तो ये हमारी थर्ड स्टेप कनेक्शन तैयार हो गए हैं। अभी इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी है। यदि हम इसमें बेस्ट मटेरियल डालकर जलाएंगे और हर एक सेकंड पर बस इस स्विच को, माइक्रो स्विच को हमें ऐसे ऐसे प्रेस करना होगा, हमारा बल्ब ग्लो होगा, ये वाला। इससे हम बता सकते हैं यदि हमारे प्रोजेक्ट में बैटरी भी नहीं लगी हुई है तो भी ये पूरा रियल में वर्क कर रहा है। बैटरी क्यों लगाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर इज स्मॉल बैटरी, इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये स्मॉल बैटरी की तरह वर्क करते हैं, लेकिन ये एक सेकंड के सर्कल में ही राउंड करा पाते हैं, इसे हाई ग्लो करने के लिए। लेकिन यदि बैटरी लगा दें तो वो
पूरी पावर को अब्सॉर्ब करेगी और बूस्ट के साथ आगे देगी, जिससे बल्ब ग्लो रहेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे माइक्रो स्विच सचमुच में कैसे काम करता है, चलो शॉर्ट में मैं दिखाता हूं। फिर हम यहाँ पर बैटरी सिस्टम और हीटिंग सेंसर सिस्टम लगाएंगे, जिससे जब आग जलाएंगे तो ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब ग्लो होने लगेगा जब परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो चलो डेमो फीस अभी चेक करते हैं। तो ये अब हमारे फाइनल कनेक्शन तैयार हो गए हैं। बेस्ट मटेरियल कुछ भी यहाँ पर जलाएंगे उसकी इलेक्ट्रिसिटी लाइव हम यहाँ पर देख पाएंगे। अब उसका जो धुआं निकलेगा उससे मतलब कि हम इंक बना सकें, तो यहाँ पर हमें एक कंट्रोलिंग फिल्टर बनाना है जो पॉल्यूशन को भी रोक सके। तो चलो शॉर्ट में देखते हैं उसे बनाना। तो देखो ये हो गया है हमारे आगे का कनेक्शन। ये मतलब कि मैंने माइक्रो स्विच दबाया, मोटर ये मूव होने लगी। ठीक है, हम क्या करेंगे इस अब्जॉर्बर में एक अब्जॉर्बर है एक तरीका का जो मतलब कि चीजों को खींचता है, एयर को, पॉल्यूशन को, किसी भी चीज को खींचेगा। तो इसकी पावर सप्लाई हम इस मोटर को हटाकर यहाँ दे देंगे और फिर बाकी का मतलब कि जो सिस्टम बनना है शॉर्ट में देखते हैं, जिससे वीडियो लॉन्ग ना जाए। तो देखो ये हो गया हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार। अब बिना कुछ देरी किए हम देखते हैं इसकी फाइनल वर्किंग। तो अभी आपने इस प्रोजेक्ट की सिनेमैटिक वर्किंग देखी होगी, जिसमें दिखाया गया था कि बेस्ट मटेरियल जैसे ही जलाएंगे बल्ब जलने लगेंगे। मतलब कि आप लाइव वर्किंग दिखाएंगे कि बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और जब हम पॉल्यूशन के बटन को प्रेस करते हैं तो ऑब्जर्वर पूरा का पूरा पॉल्यूशन को अपने अंदर खींचकर आप इसे ब्लैक होता हुआ भी देख सकते हैं। और कई घंटों बाद इन कार्बन फिल्टरों में कार्बन इकट्ठा हो जाता है धुएं से, तो इसे निकाल कर आप इंक भी बनाकर दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था। और रियल टाइम पेंटिंग मैंने की थी, मेरी अच्छी नहीं थी आपने देखा, लेकिन कई लोगों ने ऐसी ही पॉल्यूशन से पेंटिंग की है, पॉल्यूशन इंक से। उनकी रियल टाइम पेंटिंग आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है। मैं आपको बता दूं, यदि इस अमेजिंग प्रोजेक्ट को बाय करना है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जस्ट एसएमएस कीजिए। इसे बनाने की पूरी किट बॉक्स की डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएगी, या अपने अमेज़न की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से बाय कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसे एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों ने हमारी किट बॉक्स से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और वो अवार्ड भी जीते हैं। तो ऐसे ही अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स और भी जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर लें और हमसे जुड़े रहने के लिए क्या हमारा सब्सक्राइब बटन दबा दें।